तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नवनिर्मित आरोग्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास नवनिर्मित आरोग्य वन का उद्घाटन किया था। तो आपको याद रखना है कि नवनिर्मित आरोग्य वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओमपुरी को। तो देखिए, IIFFB यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया मरणोपरांत एक्टर ओमपुरी को, याद रखना है। और देखिए, ये जो IIFFB है ये USA में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल था। इस फिल्म फेस्टिवल में देखिए, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया भारतीय सेफ विकास खन्ना को। इसके साथ ही इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया कांति फिल्म को, मलायम फिल्म थी ये। बेस्ट मेल एक्टर का खिताब दिया गया विक्टर बनर्जी को, और बेस्ट फीमेल एक्टर का खिताब दिया गया शिलाजा अम्बू को। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए, आप सभी को मालूम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये JDU पार्टी के हैं। देखिए, नीतीश कुमार को 16 नवंबर 2020 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई थी। तो याद रखना है कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं फागू चौहान। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? तो देखिए, बिहार के इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक तो है तारा किशोर प्रसाद और दूसरी है रेणु देवी। तो बिहार राज्य की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है वे हैं रेणु देवी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रेणु देवी, और ये दोनों ही BJP पार्टी के हैं, याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू हुई है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू हैं, और राज्यपाल हैं BD मिश्रा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई संसाधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नागपुर में। तो देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारत का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन 30 अक्टूबर 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने किया था। तो भारत का पहला ई संसाधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में, याद रखना है। किस IPL टीम के गेंदबाज संदीप शर्मा पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद। तो देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा IPL में पावर प्ले के यानी कि 1 से 6 ओवर के बीच में पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड जहीर खान के नाम था। अब दूसरे गेंदबाज बन गए हैं पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले संदीप शर्मा। और मैं आपको बता दूं, IPL का समापन हो चुका है। तो मैंने IPL के ऊपर पहले से ही पूरा वीडियो बना दिया है 2020 का IPL का। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने हाल ही में जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2020 में जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया था। देखिए, ये जो मानसर झील विकास योजना है ये 70 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पूरी हुई है। देखिए, इस मानसर झील विकास योजना के लागू होने पर मानसर क्षेत्र में प्रति वर्ष जो पर्यटकों की या तीर्थयात्रियों की संख्या है मौजूदा इस समय वर्तमान में 10 लाख है, तो ये बढ़कर 20 लाख हो जाएगी इस मानसर झील विकास योजना के लागू होने पर, याद रखना है। केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजहू थाचन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पॉल जोचरिया को। पॉल जोचरिया ये प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं। तो इन्हें जो केरल का सर्वोच्च साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है एजहू थाचन, तो इसके लिए इन्हें चुना गया है। तो आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से ही 2020 के सभी महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स का वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जो वैश्विक भूख सूचकांक 2020 है
तो इसमें भारत को 107 देशों में से 94वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 94। और देखिए 2019 में भारत इस इंडेक्स में 102वें स्थान पर था और अब 2020 में है 94। याद रखना है। किस राज्य ने राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा असम राज्य ने। तो देखिए असम राज्य ने ट्रांसजेंडर श्रेणी को राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल किया है। यानी कि ट्रांसजेंडर श्रेणी को लोक सेवा आयोग के आवेदन में मौका देने वाला असम राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो देखिए पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। देखिए इसमें बेकार टायरों के कचरे को कला में तब्दील किया जाएगा। यानी कि जो बेकार टायर हैं तो उनसे बनी कलाकृतियों की इसमें इस टायर पार्क में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो याद रखना है। कौन से देश ने पहली बार मालाबार 2020 के नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो देखिए ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी भारत और अमेरिका के बीच। उसके बाद 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ था और अब 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। तो इस तरीके से 2020 में ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है तो इसमें 4 देशों की नौसेनाओं ने भी हिस्सा लिया। कौन कौन से 4 देश हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चौथा देश अब ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है। और 2020 में ये जो नौसैनिक अभ्यास है ये 2 चरणों में आयोजित हुआ था। पहला चरण इसका 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच हुआ बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर। और जो दूसरा चरण था ये 17 नवंबर से 20 नवंबर तक हुआ अरब सागर में। तो आपको याद रखना है कि चौथा देश कौन सा बना है मालाबार नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने वाला? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रसाद योजना के तहत। तो देखिए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है। और देखिए ये जो प्रसाद योजना है यह एक केंद्रीय तीर्थ स्थल संरक्षण विकास परियोजना है। इसकी शुरुआत 2014 और 15 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, IPL 2020 किस टीम ने जीता? तो देखिए IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने। किसे हराकर जीता? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता। यानी कि उपविजेता रही इसमें दिल्ली कैपिटल्स। और देखिए ये IPL का कौन सा संस्करण था 2020 में? तो ये 13वां संस्करण था। और देखिए मैंने पहले से ही 2020 के IPL से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बना दिया है। आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाले जो एग्जाम होंगे वहाँ से IPL 2020 से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और देखिए IPL की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का नवंबर 2020 में निधन हो गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार राज्य के। तो देखिए ये जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सतीश प्रसाद सिंह तो इनका भी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो देखिए ये बिहार राज्य के 1968 में मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। याद रखना है। और देखिए वर्तमान में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल हैं फागू चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चाचा चौधरी को। तो देखिए मैसूर भारतीय चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार की योजना है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। तो याद रखना है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? चाचा चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस राज्य में एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। तो देखिए ये जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो यहाँ पर कोविड-19 परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो तेलंगाना राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ल्यूक रोंकी को। तो देखिए अभी हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच बने हैं ल्यूक रोंकी। देखिए बात करें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के इस समय वर्तमान में मुख्य कोच कौन है? तो मुख्य कोच है गैरी
स्टेड, याद रखना है। और बात करें भारत की, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है वर्तमान में, तो रवि शास्त्री हैं, याद रखना है। चलिए, किस राज्य की विधानसभा ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा विधानसभा ने। तो देखिए, हरियाणा राज्य की विधानसभा ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण के प्रावधान का बिल पास कर दिया है। तो ये किया है हरियाणा विधानसभा ने, याद रखना है। देखिए, ये अभी विधानसभा ने किया है, उसके बाद इस बिल को राज्यपाल से पास होना पड़ेगा। देखिए, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर है, और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को किसने नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं जिनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो महत्वपूर्ण याद रखना है, देखिए ये इससे पहले सूचना आयुक्त थे, लेकिन अब ये नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। इन्होंने बिमल जुल्का का स्थान लिया है। देखिए, बात करें कि मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, और इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा की जो उम्र है वो 62 वर्ष है, तो इसलिए इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, याद रखना है। भारत के किस राज्य के पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड जीता है? तो ये जीता है केरल पर्यटन ने। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा केरल पर्यटन ने। तो देखिए, कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उत्तरदायी पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केरल टूरिज्म को वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन ने हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड जीता है केरल पर्यटन ने, याद रखना है। कितने वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7 वर्ष की उम्र में। तो देखिए, जो अभिजीता गुप्ता है ये सबसे कम उम्र में मात्र 7 वर्ष की उम्र में किताब लिखने वाली लेखिका बन गई है। इनकी किताब यानी कि इनकी बुक का नाम क्या है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, याद रखना है। और देखिए, अभिजीता गुप्ता का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। और जो अभिजीता गुप्ता है ये भारतीय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पोती हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए 2019 के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हरि हरन ने। तो देखिए, ये जो जेसी डैनियल पुरस्कार है ये मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिए जाने वाला केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 2019 के लिए 2020 में यह पुरस्कार जेसी डैनियल किसे दिया गया है, तो हरिहरन को दिया गया है, याद रखना है। कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंडसइंड बैंक। तो देखिए, निजी क्षेत्र के लैंडर इंडसइंड बैंक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में लाइव होने वाला बैंक बन गया है। देखिए, आरबीआई के नए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत ऐसा करने वाला यह इंडसइंड बैंक देश का पहला बैंक बना है, तो आपको याद रखना है। किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और हाथियों का उपचार केंद्र बनने जा रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोट्टूर में। तो देखिए, केरल के कोट्टूर के निकट जो हाथी पुनर्वास केंद्र है तो इसे हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया में हाथियों का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र कहाँ पर बन रहा है, तो केरल के कोट्टूर में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा शिपिंग मंत्रालय। तो देखिए, जो शिपिंग मंत्रालय है यानी कि जो पोत परिवहन मंत्रालय है तो इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज यानी कि हिंदी में कहेंगे बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर, याद रखना है। कमला हैरिस ने किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो देखिए, जो कमला हैरिस हैं ये भारतीय मूल की हैं, तो इन्होंने देखिए
अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है। ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। और आप सभी को मालूम होगा अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है, तो कौन बने हैं, तो जो बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको ऑस्ट्रेलिया के पहले वर्चुअल पेजेंट इवेंट में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में चुना गया है। तो देखिए मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है मारिया थार्टिल को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मारिया थार्टिल। ये भी भारतीय मूल की हैं, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता है। इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राकेश कुमार को। तो देखिए हॉकी इंडिया ने भारत में राकेश कुमार को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में सम्मानित किया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।